बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज मैं आपको वेलवेट के फ़्रॉक जो है इसकी इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग बताऊंगी जो कि बन के बेहद खूबसूरत लग रहा था। तो ये मेरे पास वेलवेट के चंद पीसीस हैं, तो इनकी मैं योक और स्लीव्स बनाऊंगी। और इसके साथ मेरे पास एक है प्लच्छी का जो सूट फ्लेयर है, पीस है एक। तो जी गाइस, इसके ऊपर मैंने सीक्वेंस के साथ ये बीड्स लगाने हैं और बहुत ही खूबसूरत वर्क करना है। और ये डोरी लेस भी यूज़ करूँगी इसके ऊपर। ये मेरे पास प्लच्छी का पीस है जो कि मैं फ्लेयर बनाऊँगी, और साथ में ये टिश्यू है, इसका मैं बैक फ्लेयर बनाऊँगी। और इसके साथ हम फिर ये अटल कॉटन का इनर यूज़ करेंगे। तो गाइस, मैं अब योग का कपड़ा जो है वो सेपरेट कर रही हूँ। ये टोटल मेरे पास यानी कि 20 से 22 इंच की विड्थ पे मेरे पास एक पीस था, लेकिन मैंने योग की विड्थ रखनी है 15 इंचज़। जो योग की चौड़ाई रखी है मैंने 15 इंचज़ रखी है फ्रंट योग की। और फिर 2 इंचज़ बढ़ा के मैंने बैक योग को कट किया है, क्योंकि हमने पीछे बटन प्लेकेट बनानी है। तो इस तरह से आर्म होल की मैंने पहले शोल्डर यानी कि मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है, और फिर आर्म होल का 6 इंचज़ पे। ये तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची को बेहद आराम से आ जाएगा, बल्कि 3 से 5 साल की बच्ची तक को भी बेहद आराम से आ जाएगा ये साइज़। तो इस तरह से मैंने योग की कटिंग कर ली थी। थोड़ा सा इसको जो वेलवेट को है स्टिच करना थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए आपने थोड़ा ख्याल से इसको स्टिच करना होता है, क्योंकि ये कपड़ा जब हम आपस में मिला के स्टिच करते हैं तो स्लिप हो रहा होता है। तो जी गाइस, ये स्लीव्स हैं जिसकी लेंथ मेरे पास 8 इंचज़ थी और चौड़ाई मेरे पास 6 इंचज़ थी। तो मैं हाफ़ स्लीव्स बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जस्ट इतने ही पीसेस थे। मेरे अपनी तो कोई छोटी बेटी नहीं है, मेरी बेटी माशाल्लाह यंग है। और ये बस मैं आप लोगों के लिए बेबी गर्ल्स के कपड़े इनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो ये मेरे पास जो फ्लेयर का कपड़ा था तकरीबन 40 इंच चौड़ा था और 16 इंच यानी कि इसकी लंबाई थी। इसमें से मैंने इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा कम किया था। अब मैं इसकी जो है फ्रिल्स भी इसके ऊपर अटैच करूँगी और फ्रिल लगाना भी बताऊँगी। ये 4 इंच की चौड़ी पट्टियाँ ली थी मैंने और 36 इंच की इनकी लंबाई थी। तो ये चार पट्टियाँ मैंने कट की थी। तो गाइस, अब हमने नेक होल बनाना है, तो जिसकी जो है मैंने चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और गहराई रखी है 3 इंचज़। इस तरह से हमने एक राउंड नेक होल बनाना है। और मेरे पास एक लॉन का पीस है, इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कोई लॉन का ही पीस यानी कि आप गले की इन जो अंदर की तरफ है लगाइएगा। इस तरह से फिर आपको स्टिच करना भी इजी हो जाएगा और कवर करना भी, अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल से कवर होता है। ऐसे मैंने स्टिच करके इसको जो नेक लाइन को कट कर लिया था। अब मैं जो बैक साइड की योक है इसकी बटन पट्टी रेडी कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेना है। इसी तरह दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। अब दोनों के जो शोल्डर्स हैं इनको ज्वाइन करके फिर मैं बैक जो नेक होल है, नेक लाइन है, वो रेडी करूँगी। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करके जो बैक नेक लाइन है इसको कट कर लेना है। इस तरह से एक्यूरेट आपकी जो बैक नेक लाइन है वो कट होगी। और ऐसे मैं बैक नेक लाइन के लिए भी पट्टी काट लूँगी इस तरीके से। और इसको मिड में से हमने फिर कट कर देना है। इस तरह हमारे पास 2 पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी ऐसे। और इस तरह से आपने रख के पट्टी को
ऐसे स्टिच कर लेना है। ये इस तरह से नेक लाइन बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और बाद में आप चाहे तो तुरपाई कर लें या आप सिलाई लगा लें, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने तुरपाई ही करनी है फ्रंट नेक लाइन के ऊपर स्पेशली। ये देखिए, ये मेरे पास प्लेटेड जो सीक्वेंस होते हैं, इनको प्लेट वाले सीक्वेंस भी बोलते हैं, सितारे बोलते हैं। तो ये एक सीक्वेंस और इसके ऊपर एक छोटा गोल बीट रख के मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, अटैच कर रही हूँ। और सेम एज इट इज़ आपने इसी तरीके से इसको अटैच करना है। और इस तरह से पहले हमने एक शोल्डर के साथ साथ एक लाइन बना लेनी है इन सीक्वेंसेस की। और इस तरीके से एक ही सीक्वेंस में आपने, यानी कि एक ही जैसे आपने सारे जो सितारे हैं सीक्वेंस है लगाते चले जाना है। अब जहाँ पर मैंने चौक का निशान लगाया था, मैंने वहीं तक इस तरह से ये सारा पैटर्न रेडी करना है ऐसे। तो देखिए, सारा तुम गाइस मैं बना के नहीं दिखा सकती थी, इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो मैंने ऑफ द कैमरा इसको रेडी किया था। लेकिन जस्ट मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसको स्टिच करना है, अटैच करना है। ये देखें, एक साइड हमारी बन के रेडी हो चुकी है शोल्डर की। अब हम दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज़ मैंने इसको इसी तरीके से रेडी कर लिया था। अब मैं रैंडमली डॉट्स लगा रही हूँ क्योंकि हमने अब थोड़े थोड़े गैप से ये सारे सीक्वेंस ऐड करने हैं, तो इस तरह से हमारा सारा पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने एक तरतीब से ही ये सारे जो डॉट्स हैं लगाने हैं, बिल्कुल एक जैसा गैप छोड़ के। तो अब मैं इनके ऊपर भी एक सीक्वेंस अटैच करती जा रही हूँ ऐसे। देखिए, आपने दोनों चीज़ें सितारा और मोती जो है वो निडल से गुजार के फिर आपने जब सुई टर्न यानी कि टक इन करनी है, तो जस्ट आपने सितारे के अंदर से टक इन करनी है। तो गाइस देखिए, हमारा पैटर्न बनके किस कदर खूबसूरत लग रहा है। मैंने जस्ट इतना ही बनाना था, अगर आप चाहती हैं तो आप पूरा भी बना सकती हैं फुल योक पे, यानी कि आप ये सारे सीक्वेंस जो है ऐड कर सकती हैं। तो गाइस, अब मैंने ये कफ की पट्टी ली थी जो कि 9 इंच इसकी लंबाई है और तकरीबन 2.5 से 3 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से मैंने चंद प्लेट्स डालनी थी स्लीव्स के अंदर, 4 से 5। तो ऐसे हमने इस तरह से चुन्नट यानी कि लगा लेनी है और इस तरह से हमने कफ को नीचे रख के इसको ऐसे स्टिच कर देना है। देखें, स्लीव्स भी सीधी हैं और जो कफ वाला कपड़ा भी रखा था वो भी सीधा है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और फिर फोल्ड करके ऊपर से मैंने टॉप स्टिच लगा दिया था। अब इसके ऊपर मैं ये डोरी लेस लगा रही हूँ क्योंकि सिंपल फिर स्लीव्स ज़रा थोड़ी अजीब लगती, तो इस वजह से मैंने इस लेस को अटैच किया है ताकि इसकी लुक ज़रा खूबसूरत आए। अब स्लीव्स में भी मैंने ऐसे ही 2-3 चुन्नट लगाने हैं और इस तरह से मैंने सारी स्लीव्स को स्टिच कर लिया था। तो गाइज़, अब इस तरह से मैं दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लूँगी और साथ ही मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। हमने दरअसल जो फ्लेयर है वो बिल्कुल राउंड में स्टिच करना है, यानी कि ये देखें, मैंने योक की भी फिटिंग की सिलाई लगा दी है और इस तरह मैं जो फ्लेयर है ये ऐसे इनकी भी जो दोनों साइड की सिलाइयाँ हैं वो लगा दूँगी और इस तरीके से फ्लेयर भी बंद हो जाएगा। तो बाद में हम इन दोनों में चुन्नट्स डालेंगे। देखें, पहले मैंने इनर का फ्लेयर जॉइंट किया था, अब मैं जो ऊपर वाला फ्लेयर है उसको जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से आप देखें, हमने दोनों साइड्स पे सिलाइयाँ लगा के इन दोनों फ्लेयर्स को जॉइंट कर दिया था। अब हमने इसके अंदर चुन्नट वाली सिलाई लगानी है। हमने बड़ी सिलाई करके अब इसके अंदर सिलाइयाँ लगानी हैं और डबल सिलाई लगानी है आपने ऐसे। पहले मैंने एक सिंगल सिलाई लगाई, उसके बाद ऑफ द कैमरा मैंने डबल सिलाई लगाई थी क्योंकि डबल सिलाई लगाने से हमारी गैदर्स बहुत अच्छी आती हैं।
तो मैंने क्या किया था कि मैंने फ्रंट वाले जो पीस पे अलग से सिलाई लगाई थी और बैक वाले पीस पे जो है अलग से यानी कि सिलाइयाँ लगाई थी। इस तरह से हमारी चुन्नट्स भी अलग अलग हमने डालनी हैं। यानी कि पहले फ्रंट वाला धागा खींच के आप उस पे चुन्नट डाल लें और फिर बैक वाला जो बैक साइड है उसके ऐसे धागा खींच के चुन्नट्स डाल दें। और देखिए अभी मैंने फ्लेयर को उल्टा कर लिया था और इसके अंदर मैंने इनर को जो योक है यानी कि उसको मैंने बिल्कुल ऐसे सीधा रखा है और इस तरह से मैंने सिलाइयों से सिलाइयाँ मिला के साइड की जो सिलाइयाँ हैं देखें इस तरीके से मिला के मैंने क्लिप्स लगा लिए थे। तो इस तरह से कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप चाहें तो पिन्स लगा सकती हैं अगर आपके पास क्लिप्स नहीं हैं तो, लेकिन आपने पिन अप ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो आगे पीछे हो जाएंगी और वो बहुत बुरी लगेंगी और सही तरीके से भी फिटिंग नहीं आएगी। चुन्नट को आप स्टेबल करती जाएं साथ साथ स्टिच करते हुए इस तरीके से, और ऐसे आप सारा योक और फ्लेयर को स्टिच कर लें। देखें बिल्कुल राउंड में ये सिलाई लगेगी। तो हमें अब साइड्स की जो सिलाइयों वाला जो झंझट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिटिंग आपने अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग रखनी है, बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग रख के आपने फिर इसको जॉइंट करना है। ये देखें गाइस हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। अब इसके नीचे जो है मैं रफल यानी कि फ्रिल जो है वो स्टिच करके अटैच करूँगी। ये इनर वाला जो इनर वाली साइड है इसका फ्लेयर मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो गाइस वो मैंने जो 4 इंच की रफ़ल के लिए स्ट्रिप्स काटी थी उनको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके मैं एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमें चुन्नट लगाने में आसानी हो। देखें अब आपने इस तरीके से प्लेट्स को डालते चले जाना है रफ़ल में और इस तरह से हमारी बहुत खूबसूरत फ्रिल बन के रेडी हो जाएगी। तो सिलाई लगाने का पहले मकसद ही यही था ताकि मुझे आसानी हो। तो गाइस सारी फ्रिल जो है वो मैंने अटैच कर ली थी फ्रॉक के साथ। जस्ट मैंने ऊपर वाला जो पीस है उसके साथ फ्रिल को अटैच किया था, जो इनर साइड है उसको मैंने सेपरेट छोड़ दिया था। हमारी फ्रिल बन के रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं जो हमारे पास सिल्वर डोरी थी यानी कि ज़िगज़ैग वाली वो मैं स्टिच करूँगी ऐसे। देखिए इस छोटी छोटी हम क्रिएटिविटी करते हैं तो हमारे ड्रेसेस जो हैं बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये डोरी आराम से आपको 70-80 रुपए में इसका एक बंच मिल जाता है और जो कि आपके आराम से पूरे सूट पे भी लग जाती है। तो देखिए गाइस हमारा जो बेबी गर्ल का फ्रॉक है बनके किस कदर खूबसूरत लग रहा है। आई होप सो आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और मेरे इस वीडियो को आपने सबके साथ शेयर भी ज़रूर करना है। आप भी अपने घर में जितने बचे हुए पीसेस हैं प्लीज़ आप उनको यूज़ किया करें, यूटिलाइज़ किया करें, नए नए आइडियाज़ निकाला करें कि हमने इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। कलर कॉम्बिनेशंस किया करें, कुछ आप क्रिएशंस करेंगी तो आपको भी मज़ा आएगा, आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी बच्चियों के कपड़े खुद ही घर पे जब रेडी करेंगी तो आपका बहुत सारा जो खर्चा है वो बच जाएगा। तो गाइस ये देखिए ये सीक्वेंस किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। आप चाहें तो फुल योक पे भी इस तरह से सीक्वेंस लगा सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।